हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई ऑटो लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के लाइव क्लास में हम ओला जो स्कूटी के अंदर यूज किया जाता है, ओला थर्ड जनरेशन का एक चार्जर मेरे पास आया था, तो मैंने उसका स्कीमेटिक डायग्राम डिजाइन कर लिया है। तो मैंने सोचा कि हाँ, आप भी इसको सीखिए घर बैठे और हमारे स्टूडेंट भी उसे सीखें। तो इस लाइव क्लास में मैं पूरा सर्किट को एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है कि ये जो वीडियो है कुछ बड़ा हो जाए या लंबा हो सकेगा, तो उसमें आपको अगर ध्यान से इसे आप सुनेंगे समझेंगे तो आप घर बैठे भी इस ओला चार्जर को ओके कर सकते हैं। और अगर ब्रीफ जानकारी चाहिए तो आप एक बार मल्टीटेक आकर के मुझसे मिल करके इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। तो चलते हैं ओला चार्जर के सर्किट को समझने के लिए। ये जो स्कीमेटिक डायग्राम बना हुआ है, वो स्कीमेटिक डायग्राम का नाम क्या है ये जानते हैं। इस स्कीमेटिक डायग्राम का नाम है एसी प्रोटेक्शन एसी फिल्टर ब्रिज एंड एमएफसी सर्किट। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि मैं किस सर्किट के बारे में बताने जा रहा हूं। इस सर्किट का नाम एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। इस सर्किट का नाम है एसी प्रोटेक्शन सर्किट और एसी फिल्टर सर्किट एंड ब्रिज एंड एमएफसी सर्किट। ये इस चार्जर का स्टार्टिंग पॉइंट है और आगे आपको इससे आगे वाला भी वीडियो आपको मिलेगा, जो घर बैठे भी आप सीख सकते हैं। और अच्छी तरह से सीखने के लिए आप चाहते हैं कि ओला को अच्छी तरह से सीखें, तो बहुत जल्दी हम इसको भी चालू करने वाले हैं, तो इसको भी आप सीख सकते हैं। तो चलते हैं, इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इन सभी कंपोनेंट का नाम आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग थोड़ा बताइए, देखते हैं आप कितना बता पा रहे हैं, क्योंकि हम लाइव क्लास कर रहे हैं। इसका नाम बताइए आप लोग। फ्यूज है, राइट, एसी फ्यूज। ये जो दिख रहा है ये क्या है? राइट, MOV, मतलब पूरा नाम MOV का पूरा नाम मेटल ऑक्साइड वैरेक्टर, राइट। और ये जितने भी आप देख रहे हैं वो क्या नाम है इसका? MOV, मेटल ऑक्साइड वैरेक्टर कह सकते हैं, और कुछ लोग इसे VDR भी कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम प्रोटेक्शन करना है, राइट, प्रोटेक्शन करना होता है। लेकिन कैसे, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। आप लोग भी ध्यान दीजिए, बीच बीच में आपसे पूछूंगा, कुछ न कुछ आपको जवाब देना है, चाहे वो गलत हो या सही, लेकिन कोशिश करना है, ठीक है। तो ये फ्यूज जो लगा हुआ है, मुख्य रूप से ये फ्यूज हर चार्जर के अंदर यूज किया जाता है, कोई भी चार्जर है तो ये अक्सर लाइफ के पाथ में लगा होता है। और इसका काम क्या होता है? बताइए। सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, राइट। सर्किट को कैसे प्रोटेक्ट करता है? राइट, बिल्कुल सही आपने बताया कि कोई भी सर्किट में किसी भी चार्जर के अंदर या कहीं भी फ्यूज लगा है, वो इसलिए लगाई जाती है क्योंकि अगर किसी कारणवश एम्पियर बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल कि ये 10 एम्पियर का फ्यूज लगा है, तो अगर किसी कारणवश 10 एम्पियर से अधिक करंट की खपत आपकी ये सर्किट करने लगती है, तो ये फ्यूज क्या होता है? तुरंत टूट जाता है, और टूटने से आगे वोल्टेज नहीं जाएगा, जिससे आपका सर्किट प्रोटेक्ट होगा, राइट।
अब ये एमओवी जो लगा हुआ है वो अगर हम ध्यान से देखें तो लाइव से ये गन डायोड के बीच और न्यूट्रल से गन डायोड के बीच ये लगा हुआ है। ये एक प्रकार के सर्ज प्रोटेक्शन होता है। तो सर्ज किसे कहते हैं और कैसे ये प्रोटेक्ट करता है, आप इस वीडियो में हमारे स्टूडेंट के साथ भी सीख रहे हैं। पूरा एक्सप्लेन इसको करूँगा तो थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, तो इसलिए आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो सर्ज किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये सर्किट तब काम करता है जब सर्ज उत्पन्न हो। सर्ज और स्पाइक दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक को कहते हैं सर्ज और दूसरे को स्पाइक कहते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ होती है। इसको हमें सर्ज के बारे में मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सर्ज किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप चार्जर को जोड़ देते हैं, चार्जिंग होने लगी, अचानक आपका मेन ट्रांसफार्मर जिससे आपकी बिजली आ रही है अचानक वो फटता है या ब्लास्ट होता है, तो उस समय हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और वो आपके डिवाइस तक पहुंच जाता है और उस समय उसका जो उच्चतम वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी लगभग हज़ारों के रूप में वो वोल्टेज आ जाता है। तो उस हज़ारों वोल्टेज को वो तुरंत इस जो VDR या MOV के द्वारा ग्राउंड किया जाता है। कैसे होता है ग्राउंड, जैसे मान लीजिए कि अचानक ब्लास्ट हुआ तो उस समय वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल ब्लास्ट। या फिर कभी मान लीजिए अचानक बिजली कड़कती है बरसात के दिनों में, तो उस समय भी हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो उस हाई मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो मैग्नेटिक फील्ड आपके सॉकेट में भी पहुंच जाती है और सॉकेट में पहुंचने से एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्पार्क यानी अचानक वोल्टेज बढ़ता है। तो ये VDR जो है उसे पास करेगा या MOV पास करेगा। और ये जो गन डायोड है, ये गन डायोड हज़ारों वोल्टेज के बाद काम करेगा। अगर 1000 वोल्ट से नीचे है तो या लगभग 900 वोल्ट के नीचे है तो ये वोल्टेज को पास नहीं करता। लेकिन जैसे ही ये अगर 1000 या 900 से ऊपर होगा तो ये गन डायोड इसे पास कर देता है। इसको हम कई नाम से जानते हैं। इसे हम गन डायोड के नाम से भी जानते हैं या हम एक ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। जब अचानक वोल्टेज बढ़ता है तो ये गन डायोड जो है जैसे कि एकदम लाल सा हो जाएगा और वो एक्स्ट्रा वोल्टेज को नीचे की तरफ पास करेगा। तो जिससे क्या होगा कि ये आपको नीचे की तरफ पास का मतलब है अर्थ में चला जाएगा। अर्थ धरती को कहते हैं और धरती कोई भी ऐसी चीज़ हाई वोल्टेज हो या हाई करंट हो या कोई भी चीज़ हो धरती की तरफ आता है, धरती में ही समा जाता है और हमें करंट लगने से बच जाता है या हमारे सर्किट खराब होने से बच जाती है। तो ये क्या करेगा, ये दोनों हाई सर्ज को तुरंत अर्थ में डाल देता है। और अर्थ जो होता है रियल में अर्थ ज़मीन को कहा जाता है, लेकिन आपके चार्जर में अर्थिंग दी जाती है। मतलब आप जो अर्थ का पॉइंट होता है वो धरती से बन करके आपके 5 पिन सॉकेट में आता है। जो टॉप पॉइंट होता है उस पर आपको अर्थिंग मिलनी चाहिए। अगर आपके घर में अर्थिंग है और अचानक स्पार्किंग हुई या ब्लास्ट हुआ ट्रांसफार्मर का या कोई आकाशीय बिजली गिरती है, तो अगर आपको अर्थिंग मिल गई है या अर्थिंग दी गई है आपके चार्जर के अंदर तो वो चार्जर खराब होने से बच जाता है। लेकिन अगर अर्थिंग नहीं दी गई है तो तुरंत ये सर्किट खराब हो जाएगा। तो आपको अर्थिंग का महत्व को समझना चाहिए। अर्थिंग के ऊपर भी मैं एक बहुत बड़ा वीडियो बना के बताऊंगा, पूरा उसको एक्सप्लेन करूंगा कि अर्थिंग किसे कहते हैं, लेकिन हम इसको अभी शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ, ये भी MOV है। ये MOV जो होता है वो ये जो MOV जब भी आप खरीदें मार्केट में जा कर के तो वो अलग अलग वोल्टेज का होता है। तो अगर आप खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर तो जो दुकानदार है आपसे कई क्वेश्चन करता है। फॉर एग्जांपल पहले बोलेगा कि इसका डायमीटर बताओ और फिर इसका वैल्यू बताओ और फिर उसके बाद वोल्टेज बताओ। 3 चीज़ का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो इसके वोल्टेज जो होते हैं वो आपको बताने पड़ते हैं, फिर इसका जो वैल्यू है वो बताना होता है और डायमीटर मतलब होता है गोलार्ध। तो उसी के हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग वोल्टेज के आते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि VDR का प्रयोग हम AC में भी कर सकते हैं और DC में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल ये AC में लगा हुआ है
और ये जो VDR का काम है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को ग्राउंड कर देना। लेकिन ये वोल्टेज कितनी की ग्राउंड करेगा? 250 वोल्ट से ऊपर आएगी तब ये नीचे की तरफ यानी न्यूट्रल की तरफ भेज देगा। अगर वो 250 से नीचे होगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो VDR यूज किया जाता है वो 250 वोल्ट का होता है और इसका डायमीटर 25 होता है, यानी 25 डाया का होता है। और ये आप अक्सर चार्जर में देखेंगे कि हर चार्जर के अंदर अलग अलग डायमीटर का, वोल्टेज भले सेम हो लेकिन उसका डायमीटर अलग अलग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एम्पियर पे डिपेंड करता है। आपके चार्जर अगर ज़्यादा एम्पियर का है तो वो डायमीटर अधिक होगा या मोटा अधिक होगा, उसको देसी भाषा में कह सकते हैं मोटाई उसकी अधिक होगी। और अगर कम एम्पियर का है तो वो आपको क्या लगाना होगा? पतला। अगर आप गलत लगा देते हैं तो जो आप पढ़ते हैं कि भाई हाई वोल्टेज आने के बाद ये खुद को शॉर्ट कर देता है, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपको एक्यूरेट जानकारी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि आपको वही डायमीटर यूज करना है जो कंपनी ने लगाई है, अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि वो बिना कैलकुलेशन नहीं किया जाता। तो अब आते हैं नेक्स्ट, ये इसको नाम है डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर। डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर। तो डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर होता क्या है, इसका काम क्या होता है? यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो ये डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर है या जिसे हम नॉन पोलराइज कैपेसिटर कहते हैं, ये दो तरह का आता है। ये दो तरह का आता है, एक होता है AC कैपेसिटर और एक होता है DC कैपेसिटर। तो आप जब डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर खरीदने जाएंगे तो आपको ये याद रखना होगा कि आप AC वाला खरीद रहे हैं या DC वाला। दो तरह के कैपेसिटर हैं नॉन पोलराइज कैपेसिटर में, इसको एक को AC कहते हैं AC कैपेसिटर्स और दूसरे को DC कैपेसिटर। अब AC कैपेसिटर का मतलब आप ये मत समझ लेना कि मैं किसी पंखे का कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ। पंखे के कैपेसिटर को कैपेसिटर नहीं कंडेंसर कहते हैं, है ना, उसका ओरिजिनल नाम है कंडेंसर। लेकिन अगर कैपेसिटर है तो वो AC भी आता है और DC भी आता है, तो इसको भी आपको ध्यान से खरीदना है। यहाँ पे जो आपको लगा हुआ ये कैपेसिटर है डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर, अक्सर ये प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर होता है या हम बॉक्स कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। बॉक्स कैपेसिटर मीन्स ये बॉक्स की तरह दिखेगा लेकिन इसका ओरिजिनल नाम है प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर। तो आपको यहाँ पे प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर ही लगाना पड़ेगा और वो भी AC वाला लगाना पड़ेगा, DC वाला नहीं, तभी ये काम करेगा। अक्सर हम ये समझते हैं कि कोई भी कैपेसिटर कहीं भी लगा दें, ये संभव नहीं है, जो लगा है वही लगाना पड़ता है। समझिए आप लोग। नेक्स्ट अगला पॉइंट, ये जो आप देख रहे हैं ये हर चार्जर के अंदर लगा होगा लाइव न्यूट्रल के बीच कुछ ऐसा सीरीज में जोड़ करके। किसी में 2 लगता है, किसी में 1 लगता है, किसी में 4 लगता है, किसी में 5 लगता है। तो ऐसा क्यों? ये पहली बात है कि ये अलग अलग सर्किटों में इसकी वैल्यू भी अलग अलग होगी और कोई 4, 5, 6 लगाता है। इसके पीछे भी कुछ रीज़न होते हैं। ये नहीं कि आपको जैसा लगा है वैसा ही आपको लगाना पड़ेगा, अपने मर्जी से नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, इसका मेन काम क्या है कि मान लीजिए अचानक वोल्टेज अप डाउन होती है तो उस माइनर वोल्टेज को ये स्थिर करने का काम करता है। अगर मान लीजिए कि ये 250 वोल्ट पे डिज़ाइन है, 250 वोल्ट पे डिज़ाइन है, अगर ये वोल्टेज 250 के ऊपर बना दिया गया है, अगर 250 से ऊपर जैसे 260 हो गया, 265 हो गया, तो ये वोल्टेज को क्या करता है, मैनेज लगभग 250 वोल्ट के अंदर वो रखने की कोशिश करता है। बस इसीलिए लगाई जाती है। और बहुत सारे रेसिस्टर सीरीज में इसलिए जोड़ी जाती है क्योंकि वो एम्पियर का खेल होता है। एम्पियर के कारण हम सीरीज और पैरेलल करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि हम रेसिस्टर को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज होता है ना, लेकिन उसका वाट सेम रहता है ना, इसका भी ध्यान रखा गया यहाँ। उसके बाद ये जो है आप देख रहे हैं, इसको 2 नाम से पुकारा जाता है।
कोई इसे लाइन फिल्टर कैपेसिटर कहता है, कोई इसे आरएफ फिल्टर कहता है, कोई इसे लाइन फिल्टर कॉइल कहता है और कोई इसे आरएफ कॉइल कहता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये हम कैसे पता करेंगे? अगर ट्रांसफार्मर जैसा है, इसका शेप अगर ट्रांसफार्मर जैसा है, तब तो हम उसे लाइन फिल्टर कॉइल कहेंगे। लेकिन अगर वो कॉइल जैसा बना हो तो उसे क्या कहते हैं? आरएफ, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल, ठीक ना। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल क्या होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल का मतलब है रेडियो फ्रिक्वेंसी को फिल्टर करने वाला। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होता है वो किलो हर्ट्ज में होता है, हर्ट्ज में नहीं होगा, वो किलो हर्ट्ज में होगा। तो अगर मान लीजिए इसका जो डिजाइनिंग है वो 60 हर्ट्ज पर है, तो 60 हर्ट्ज से ऊपर कोई भी फ्रीक्वेंसी किसी भी नाम से आएगी, उसे क्या करता है? इसे शुद्ध बना करके आगे दे देता है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी बहुत तरह के होते हैं और हजारों की संख्या में आती है, तो एक कैपेसिटर उसे 100% शुद्ध नहीं कर सकता। तो एक और डिस्टोर्शन फिल्टर कैप्चर फिर लाइव न्यूट्रल के बीच लगा हुआ है, वो भी ये क्या करता है कि अगर इससे कोई डिस्टोर्शन फ्रीक्वेंसी नहीं रुक पाई या नहीं फिल्टर कर पाया तो दूसरा इसे फिल्टर कर देता है। तो ये दो बार, एक ये और एक ये, दोनों मिलके क्या करते हैं? एसी को शुद्ध, और सबसे बढ़िया जो शुद्ध करता है वो है ये, यानी लाइन फिल्टर कॉइल कह लीजिए चाहे आरएफ कॉइल कह लीजिए, ये पूरी तरह से अच्छी तरह से फिल्टर कर देता है। फिल्टर करने के बाद फिर वही चीज़ जो यहाँ पे लगा हुआ था, सेम डिजाइन यहाँ पे किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक नॉन पोलर कैप्सूल लगा हुआ है लाइव से अर्थ के बीच और न्यूट्रल से अर्थ के बीच। इसे हम सर्ज बाईपास कैपेसिटर कह सकते हैं। तो रियल में सर्ज बाईपास या स्पाइक फिल्टर कैपेसिटर भी कहा जा सकता है। ये इसलिए लगाई जाती है कि मान लीजिए ये क्योंकि हाई एम्पियर पर चलता है, और हाई एम्पियर पर चलने के कारण क्या होगा कि इसमें स्पार्किंग हो सकती है, कभी भी लूज हो सकता है, कभी भी गर्म हो करके ये ट्रैक छोड़ सकता है कभी भी, जिससे स्पार्क हो जाएगा। तो स्पार्क होने से आपके सेमीकंडक्टर कंपोनेंट खराब हो जाते हैं, तो उसे बचाने के लिए ये कैपेसिटर लगाई गई। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक दो डायोड लगा है, एक लाइव से और फिर एक न्यूट्रल के बीच, और इसके कैथोड आपस में जुड़े हुए हैं। और ये ट्रैक कहाँ जाता है ये हमें मालूम होना चाहिए। यहाँ पे हमने उसे अभी डिजाइन नहीं किया है, आगे आपको सर्किट में जरूर डिजाइन करूँगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूँ ये जाएगा पीएफसी में, टू पीएफसी सर्किट। ये पीएफसी सर्किट क्या होता है आप लोगों को बड़े चार्जर में तो पता हो गया होगा, लेकिन छोटे चार्जर में भी इसका सर्किट मैंने डिजाइन कर लिया है, आपको बताऊंगा। ये पीएफसी सर्किट में जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से थोड़ा सा सर्किट को ध्यान और ज़्यादा से देना पड़ेगा। यहाँ तक तो इजी होता है, उसके बाद थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन उसको मैं आसानी से बताऊंगा आपको। सबसे पहले ये ध्यान से देखिए, तो ये ट्रैक जो आया हुआ है वो सीधा यहाँ, और फिर ये सीधा पहुँच गया है दो जगह। एक तो पहले इसको देखते हैं ये कहाँ जा रहा है, तो ये जाता है टू स्टार्टअप सर्किट। ये दोनों लाइव और न्यूट्रल डायरेक्ट गया है, लाइव और न्यूट्रल स्टार्टअप सर्किट में गया हुआ। इस जो ओला का जो चार्जर है, स्टार्टअप सर्किट सेल बनाई गई है, और इसमें जो अलग से स्टार्टअप सर्किट कंप्लीट एक तरह से पावर सप्लाई बनाई गई है। ये रियल में ब्रिज पे जा रहा है, स्टार्टअप का ब्रिज अलग बना हुआ है। जैसे कि अमरा राजा में आपको अलग डिजाइन है, लेकिन इसमें उसे बिल्कुल अलग है। ये सीधा कहाँ जा रहा है? ब्रिज पर। कौन से ब्रिज पर? इस ब्रिज पे नहीं, बल्कि स्टार्टअप के लिए अलग से ब्रिज बना हुआ, अलग से ब्रिज बना हुआ है, उस पे जा रहा है। यानी स्टार्टअप सर्किट के अंदर जो ब्रिज लगा है उसमें 220 वोल्ट एसी आएगा, फिर वो क्या करेगा, उस ब्रिज को का काम क्या होगा, 300 वोल्ट बना देगा और फिर स्टार्टअप के प्राइमरी में दे देगा। इस तरह का सर्किट बना हुआ है।
तो स्टार्टअप के ब्रिज सर्किट में ये 220 वोल्ट इन कर गई डायरेक्ट। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस सर्किट को अध्ययन करें तो हमें ये पता चलता है कि हमें ब्रिज पर वोल्टेज, अगर हम देखें तो ब्रिज पे वोल्टेज पहुंचती तो है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी वो हम अभी आपको बताएंगे। लेकिन आइए पहले हम स्टार्टअप सर्किट का ये वाला हिस्सा कहाँ जा रहा है, ब्रिज पर। इसका मतलब है कि हमें इसके ब्रिज पे वोल्टेज अगर पहुंचाऊं, प्रॉपर ढंग से वोल्टेज पहुंचाऊं, एक्यूरेट वोल्टेज पहुंचाऊं, तो मुझे स्टार्टअप सर्किट को ऑन करना होगा। हालांकि अगर ध्यान से देखें तो वैसे भी अगर ये सर्किट चालू हो या ना हो, ब्रिज पे वोल्टेज पहुंच रही। अगर ध्यान से देखें सर्किट तो कैसे, तो ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था लाइव वाला ट्रैक आया है यहाँ पे, ठीक ना, ये यहाँ पे पहुँच गई है। तो फिर क्या करेगा कि इसको हमें वोल्टेज पहुँचाने के लिए यहाँ पे हमें देखो, न्यूट्रल से तो सीधा पहुँच गया एसी, यहाँ पे पहुँच गया ये ब्रिज पर एसी। अब मुझे इस पर एसी पहुँचाना है, तो एसी पहुँचाना है तो अगर हम डायरेक्ट शॉर्ट कर दें तब तो ये चला जाएगा। डायरेक्ट शॉर्ट कर दें तो ब्रिज पे वोल्टेज पहुँच जाएगी, लेकिन इस पे वोल्टेज डायरेक्ट ना पहुँचा के इनडायरेक्ट पहुँचाई गई। इसका मतलब मुझे स्टार्टअप को चालू करना ही पड़ेगा, और स्टार्टअप को चालू करने के लिए पहले हमें ब्रिज, अलग से ब्रिज जो बनाया है उस पर वोल्टेज पहुँचाना पड़ेगा, तब स्टार्टअप काम करेगा। तो स्टार्टअप जब काम करेगा तो इसके ऊपर अब ब्रिज पे वोल्टेज न्यूट्रल तो सीधा पहुंच गया है। अब मुझे लाइव पहुंचानी है, तभी तो ये ब्रिज काम करेगा। तो अब लाइव पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि स्टार्टअप को चालू किया। अब स्टार्टअप को जब चालू करेंगे और क्यों करेंगे, चालू करेंगे तो क्यों करेंगे ये भी मुझे मालूम होना चाहिए। केवल सर्किट पढ़ लेने से या सर्किट को समझ लेने से नहीं होगा, उसके फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए, तभी किसी चार्जर को ऑन कर सकते हैं आप। तो अब हमें क्या करना होगा, स्टार्टअप को चालू करना होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप क्या करेगा, सबसे पहले इस रिले को सप्लाई देना होगा। यानी अगर हमें ब्रिज पे वोल्टेज पहुंचाना है तो मुझे इस रिले को चालू करना होगा। अब रिले को चालू करने का, रिले का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, सप्लाई और सिग्नल। तो इसमें से क्या आप लोग बता सकते हैं सप्लाई कौन है और सिग्नल कौन है? अभी मैंने कुछ लिखा नहीं। कैसे पहचानेंगे किस ट्रैक पर सिग्नल आएगा और किस ट्रैक पर वोल्टेज आएगा? ट्रांजिस्टर के बेस पे सिग्नल आएगा और वोल्टेज राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। रियल में ये वोल्टेज इन करेगा यहाँ से, ठीक ना, ये स्टार्टअप से आएगा कितना, 12 वोल्ट फ्रॉम स्टार्टअप। यानी स्टार्टअप चालू होगा तो पहले 12 वोल्ट आएगा इस कॉइल पे, यानी यहाँ 12 वोल्ट, और जाहिर सी बात है ये आपस में जुड़ा है तो ये 12 वोल्ट आ जाएगी। अब ये 12 वोल्ट जब यहाँ पे सप्लाई आ गई तो इस कॉइल से रन करता हुआ यहाँ पे पहुँच जाएगा 12 वोल्ट्स, और यहाँ पे भी पहुँच जाएगा 12 वोल्ट्स, यानी कलेक्टर पे वोल्टेज पहुँच जाएगी। रिले ड्राइवर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे वोल्टेज पहुँच जाएगी। लेकिन इस रिले ड्राइवर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे वोल्टेज पहुँचा देने से ये काम नहीं करेगा। अब हमें इसको सिग्नल प्रोवाइड करना होगा, और सिग्नल देने के लिए स्टार्टअप सर्किट के द्वारा कंट्रोलर आईसी को सप्लाई देनी पड़ेगी। तो स्टार्टअप सर्किट क्या करेगा, कंट्रोलर आईसी को कितनी वोल्टेज दी जाती है, या माइक्रो कंट्रोलर कितनी दी जाती है, 5 वोल्ट्स। तो 5 वोल्ट दी जाएगी। तो 5 वोल्ट जब दिया जाएगा और कंट्रोलर काम करेगा तब यहाँ पे सिग्नल आएगी, यानी इसके बेस पे सिग्नल आएगा, और इसके बेस पे 0.7 वोल्ट या 0.5 वोल्ट मिल जाएगी, और इसके बेस पे भी मिल जाएगी 0.7 वोल्ट, ठीक ना, 0.7 वोल्ट मिल जाएगी। अब क्या होगा, ये कॉइल के वोल्टेज में डिफरेंस हो जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और फिर आपको ये वोल्टेज यहाँ पे पहुँच जाएगी। न्यूट्रल पहले से था, लाइव अब आप मिल जाएगी, और ब्रिज पे ये वोल्टेज मिल जाती है। जैसे ही ब्रिज पे वोल्टेज मिलती है
तो ब्रिज क्या करेगा? काम, और काम करने के बाद क्या करेगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन वो प्योर डीसी नहीं होगा, अनप्योर डीसी बना देगा। और अब हमें यहाँ पे मिल जाएगी लगभग 290 वोल्ट, 290 वोल्ट्स, ठीक ना। अब ये 290 वोल्ट्स अगर हम देखें तो इस डायोड के द्वारा इस पे भी आ जाएगा 290 वोल्ट या 300 वोल्ट, यहाँ पे मिल जाएगा 330 वोल्ट के आसपास। अब ये क्वेश्चन ये है कि ये डायोड क्यों लगा, डायरेक्ट क्यों नहीं दिया? ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों किया गया। अगर हम देखें, ध्यान से देखें तो दो बातें इसमें समझ में आ रही है। इस कैपेसिटर का काम क्या है थोड़ी देर में बता रहा हूं, पहले ये देखिए, ये 290 वोल्ट्स यहाँ आ गया। अब ये यहाँ से ये कॉइल है, जिसे इस कॉइल का नाम क्या होगा? PFC कॉइल। तो PFC कॉइल के द्वारा ये वोल्टेज इस डायोड पे भी आया, और ये जो राउंड जो दिखाई गई है इसका मतलब क्या होता है? राइट, बिल्कुल सही आपने बताया कि अगर कोई डायोड को डॉटेड किया जाए तो क्या माना जाएगा? पावर डायोड। और कोई मतलब होता है इसका? एक और मतलब होता है इसका, अगर डॉट कोई किसी भी डायोड के ऊपर अगर डॉटेड बना दिया जाए या राउंड कर दिया जाए, घेर दिया जाए, तो वो क्या है? पावर डायोड, पहली बात। और दूसरा ये होता है कि ये डॉटेड का मतलब ये होता है कि इसके साथ आप हीट सिंक जोड़ सकते हैं, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिंबल ऑफ हीट सिंक है ये, यानी इस डायोड पर हीट सिंक लगाना जरूरी है। ये सर्किट पढ़ते समय इन बातों को ध्यान देना होगा। बहुत सारे ऐसे सर्किट होंगे जहाँ पे आपको रेजिस्टर के ऊपर भी डॉटेड बना होगा, इसका मतलब है वो गर्म होता है, और अगर गर्म होता है तो उसे ठंडा रखने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, ठीक ना। तो कहीं पर अगर कोई बढ़िया सर्किट आप देखें तो उसको पूरी जानकारी आपको उसको मिलेगी। इंडियन टेक्नोलॉजी के अनुसार ये चीज़ हटा दिया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल में वो सारा चीज़ बताया जाता है कि कहाँ पे हीट सिंक लगना चाहिए, कहाँ पे हीट सिंक नहीं लगना चाहिए, ठीक ना। तो पावर डायोड ये है। अब इसके द्वारा भी वोल्टेज पहुंच रही है। तो रियल में इसका काम क्या है? ये पहले यहाँ से डायोड आया तो डायोड के द्वारा ये वोल्टेज पहुंचा दिया गया, यहाँ पे आपको लगभग 330 या 290 वोल्ट मिल गए। लेकिन क्योंकि जब PFC काम करेगा तो ये वोल्टेज क्या होगी? बढ़ जाएगी ना। तो अगर बढ़ जाएगी, अगर मैं इस डायोड को न लगाऊं तो क्या होगा? रिवर्स होकर के इसकी वोल्टेज भी बढ़ा देगा। या अगर ये डायोड न लगाऊं तो रिवर्स होकर के वोल्टेज यहाँ पे बढ़ जाएगी, है ना। तो एक तरह से रिवर्स प्रोटेक्शन के लिए ही लगा हुआ, यानी फर्स्ट टाइम MFC पे वोल्टेज देना है। इस डायोड का काम होता है कि पहले जो ब्रिज से वोल्टेज आई तो ये डायोड उस MFC पे वोल्टेज पहुंचा देना। अब MFC पे वोल्टेज क्यों पहुंचाना? इसलिए पहुंचाना क्योंकि ये जाएगा, कहाँ जाता है? टू ड्रेन ऑफ मेन मॉस्फेट। मेन मॉस्फेट यानी जो पुश पुल स्विचिंग मॉस्फेट का जो दो मॉस्फेट लगे होते हैं, उसके मेन मॉस्फेट पर, ड्रेन पर लगभग वो 330 वोल्ट पहुंचेगा फर्स्ट टाइम, ठीक ना। अब वो वोल्टेज पहुंच गया। अब क्या होता है कि जब उसके दूसरे क्षण ही देखें अगर ध्यान से, तो ये PFC कॉइल से होता हुआ यहाँ पे ये कहाँ जा रहा है? टू ड्रेन, कहाँ जाएगा ये? ऑफ PFC मॉस्फेट, PFC मॉस्फेट चला जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम भी PFC मॉस्फेट पे वही 330 या 290 वोल्ट मिलेगी आप, जो यहाँ से बन रही होगी। अब क्या होता है, जब PFC सर्किट काम करता है तो वो वोल्टेज बढ़ जाती है, और कितनी हो जाती है? 410 या कम से कम 368 वोल्ट या 370 वोल्ट या 400 वोल्ट, यानी 368 टू 410 वोल्ट तक ये वोल्टेज बढ़ेगी। अब ये कैसे बढ़ेगी ये हम आपको PFC सर्किट में बताएंगे
क्योंकि अभी पीएफसी सर्किट पूरी यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, तो ये वोल्टेज बढ़ जाती है और बढ़ करके जो ये 290 या 300 था, अब यहाँ पर भी वोल्टेज आपको क्या मिलेगा, 410 वोल्ट के आसपास मिलेगा। ये वोल्टेज बढ़ जाती है और आपका सर्किट प्रॉपर ढंग से काम करता है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि भाई ये वोल्टेज क्यों बढ़ाई जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो दो नियम चलता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, या तो एम्पियर घटता है या बढ़ता है। तो यहाँ पे बढ़ने वाला क्रम को लेना होगा, लेकिन कहाँ पे वोल्टेज घटता है वो हम आपको आगे वाले टॉपिक में ज़रूर बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 410 वोल्ट बन जाएगा। और सबसे पहले आपको अगर इस चार्जर को चालू करना है तो आपको पीएफसी को एक्टिव करना होगा। जब तक पीएफसी एक्टिव नहीं होगा तब तक आपको ये पुश पुल सर्किट एक्टिव नहीं होता। अब यहाँ पर दो और कंपोनेंट बचे हुए हैं। ये क्या करता है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये लगा हुआ है ब्रिज के प्लस और माइनस टर्मिनल के बीच। तो जब ब्रिज काम करता है, अचानक यहाँ पे वोल्टेज आता है या ये कैपेसिटर तेजी से चार्ज होने लगता है, तो उस समय सर्ज उत्पन्न होता है, सर्ज। तो उस सर्ज को क्या करता है, ये तुरंत डीसी सर्ज कर सकते हैं उसको। तो डीसी सर्ज जो उत्पन्न होगा, ये कैपेसिटर से एक्स्ट्रा जो सर्ज पैदा हुआ है वो इसके माइनस में चला जाएगा, यानी ग्राउंड में चला जाएगा। और इस ग्राउंड जो जिसे हम इससे कह सकते हैं कि ये सर्ज बाईपास की तरह काम कर रहा है, वो एसी वाला नहीं, डीसी वाला सर्ज, ठीक ना। यहाँ पे भी प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर ही लगा मिलेगा आपको, या पॉलिस्टर कैपेसिटर लगा मिलेगा। ये दो चीज़ यहाँ पे मिलता है, या तो प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर जिसे बॉक्स कैपेसिटर कहते हैं, या फिर पॉलिस्टर कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। पॉलिस्टर कैसा होता है ये हम आपको आगे बता देंगे। अब आपको यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया है? कोई क्वेश्चन है? देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन है कि जब ये माइनस बनेगा तो इस माइनस को क्या कहते हैं, इस माइनस को क्या कहेंगे, फ्लोटिंग ग्राउंड, ठीक ना। इस माइनस को माइनस न बोल के क्या कहते हैं, फ्लोटिंग ग्राउंड, या इसका दूसरा नाम है प्राइमरी ग्राउंड। अक्सर लोग इसे प्राइमरी ग्राउंड बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, फ्लोटिंग ग्राउंड। अब ये नाम क्यों बदला जा रहा है ग्राउंड का, इसलिए क्योंकि इसमें आपको ग्राउंड बहुत सारे होते हैं, जैसे चेचिस ग्राउंड होता है, मेन ग्राउंड होता है, फ्लोटिंग ग्राउंड होता है, अर्थ ग्राउंड होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे, इसलिए ये नाम दिया जाता है। तो फ्लोटिंग ग्राउंड कौन बनाया, ब्रिज ने, लेकिन ब्रिज के काम करने के बाद। तो ये ग्राउंड का भी बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमें वोल्टेज अगर कहीं भी लेना है तो किससे ग्राउंड बनता है ये भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे, राइट। तो दोस्तों, जैसा कि आपने लाइव क्लास में देखा कि हमने इस सर्किट को एक्सप्लेन किया है, उम्मीद है आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वो कमेंट करेंगे और हम इसके बारे में आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।